खान की 25वीं से तवक्कुआत। अंदरून और बैरून मुल्क इमरान खान से जुड़े पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद 2024 के इख्तिताम पर दुआ गो है कि 2025 इमरान खान के लिए बेहतर साबित हो। गुजरा हुआ साल भी माजी करीब की तरह एक डरावना ख्वाब बनकर खान का पीछा करता रहा और खान को निहायत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है, जिसका एक पहलू उसकी मौजूदा कैद तन्हाई है। उनकी कानूनी टीम भरपूर अंदाज में डील कर रही है। खान पाकिस्तानी अवाम के बड़े तबके के लिए ना ही झुकने वाला और ना ही बिकने वाला कौमी रहनुमा के तौर पर अपने आप को मुतारिफ करवा चुका है। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के लिए पीटीआई का इंतखाबी निशान भी इस जमात से लिया गया। इलेक्शन कमीशन और अबूरी हुकूमत ने ऐसे तरीक़ा इंतखाबात मुतारिफ कराए जिनके तहत पीटीआई को हरवा कर दूसरी जमातों बिलखुसूस नून और पीपी को धौंस धांधली के जरिए मरकज, सिंध और पंजाब में इख्तिदार हवाले कर दिया गया। पीटीआई ने धांधली ज़दा इंतखाबात को भी तस्लीम नहीं किया। दुनिया के अहम ममालिक मसलन EU, बरतानिया और अमेरिका इन इंतखाबात के बारे में ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि ये नताइज दुरुस्त नहीं है। कई ममालिक इस हद तक चले गए कि उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा किया। खान ने इन इंतखाबात के नताइज को भी कभी तस्लीम नहीं किया, मगर सियासी जगह को अपने कंट्रोल में रखने की खातिर जहां मुमकिन हुआ है, पीटीआई ने हालात से मुकम्मल तौर पर टकराने के बजाय केपी और दूसरे सूबों में अपने आप को एडजस्ट किया। और केपी में खान की हुकूमत है, पंजाब में वो हस्बे इख्तिलाफ है और दूसरे सूबों में भी इशूज पर बात करने के लिए मेंबरान की माकूल तादाद मौजूद है। अबूरी हुकूमत जिसने इंतखाबात करवाए की पूरी कोशिश रही कि तहरीक इंसाफ को कम से कम कौमी और सूबाई नशिस्तें मिल पाए। अगरचे 2024 में ही पीटीआई के सितारे गर्दिश में ही रहे, ताहम जमात ने सियासी मैदान में अपनी पोजीशन को न सिर्फ कायम रखा बल्कि हुकूमत वक्त को इंगेज करते हुए केपी के वजीर आला की क़यादत में 3 बड़े एहतजाजी जलसे जुलूस भी तरतीब दिए, जिनका मकसद इमरान खान की रिहाई हासिल करना थी। अगरचे इमरान खान को ताहाल रिहाई नहीं मिली है, मगर उनकी रिहाई के लिए फैसला करने वालों की मेज पर एक और मजबूत फाइल रख दी गई है। नए अमरीकी सदर के वज़रा के इशारे की किनाइयों में इमरान खान के लिए सपोर्ट को पाकिस्तानी हुकूमत कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकती और नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 मुशीरान पिछले चंद दिनों के दौरान इमरान खान की रिहाई के लिए बयानात भी दे चुके हैं। 2024 के इख्तिताम पर मगरबी दुनिया के अहम हुकूमती मराकज़ में इमरान खान की रिहाई मुहिम गिरती उठती तवज्जो का मरकज बन चुकी है, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। इमरान खान ने जिस भी मैदान में कदम रखे हैं, कामयाबियां चंद कदम आगे चलकर उसका खैर मकदम करते मिलती है। आज वो जेल में बंद हैं। बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि उनकी जल्द रिहाई मुमकिन नहीं। खान के खिलाफ हर हफ्ते नए मुकदमात बनाने के लिए इख्तिदार में बैठे लोग तरकीबें निकाल रहे हैं। मगरबी दुनिया के अहम मराकज़ इमरान खान पर बनाए गए मुकदमात को बिलुमूम इंतकामी कार्रवाइयां कहकर अपना वजन खान के पलड़े में डाल रहे हैं। नया साल खान की रिहाई का साल है और 2025 के आगाज पर खान एक अहम कौमी रहनुमा के तौर पर हमारे सामने आता है और ये अमर खान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसको खत्म करने के लिए निजाम का बहुत बड़ा हिस्सा हर दम अपनी कोशिश के ताक़ुब में सरगर्दा है। मगर आज खान की शख्सियत के गिर्द हमारे मुल्क की सियासत का घूमना ये साबित करता है कि पीटीआई और खान के अलावा हमारे मुल्क में न ही किसी को कबूलियत हासिल है और न ही अवामी पजीराई हासिल है। बकौल पीटीआई रहनुमा और साबिक सदर मुमलिकत तारिफ अलवी सितारे हरकत में आ चुके हैं और वो इमरान के लिए मुस्तकबिल करीब में बेहतरी देख रहे हैं। खान की पार्टी के लोगों की भारी तादाद जेलों में बंद है, जिनमें से कई दर्जन कौमी सतह की लीडरशिप है और कई दर्जन ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने जिंदगी में शायद कोई मक्खी भी न मारी हो। ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा पोल पसे ज़ंदान है और तकालीफ का शिकार है। दाद देनी पड़ती है इन सियासी रहनुमाओं की अपनी जमात के साथ वाबस्तगी के लिए। खान अपने इन साथियों के लिए हर दम कोशा है कि उन्हें हुकूमत रिहा करे। अगरचे हुकूमत ने खान के साथ बातचीत के दरवाजे खोले हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि वो छोटे केसेस में मुलव्वस लोगों को रिहा करे। ऐसा फैसला हुकूमत की तरफ से खान के लिए 2025 के आगाज पर खैर सगाली पैगाम होगा और सियासी कैदियों के लिए और उनके खानदान वालों के लिए भी एक अच्छा पैगाम होगा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सीने में भी दिल है। खान की जेल से रिहाई कब हो पाएगी, एक ऐसा सवाल है जिसका
ہر کسی کے پاس جواب نہیں ہے، مگر 2025 کے آغاز پر حالات خان کے حق میں زیادہ ہیں۔ عمران خان یقیناً سیاسی طور پر مستحکم پاکستان کو پھلتا پھولتا ملک دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، مگر ان تمام کارہائے نمایاں کے خزانوں کی کنجی خان کے پاس ہے۔ بات چیت کے لیے شروع کیے گئے پروسیس کو چلنا چاہیے۔ حالات کی ستم ظریفی کہہ لیجیے یا موجودہ ملکی حالات میں اٹکا ہوا یہ معاملہ کہ گزرے ہوئے سال میں ہوئے قومی انتخابات میں حقدار کو اس کا حق نہ دیا گیا کہ مرکزی کردار عمران خان جو اس وقت اور آج بھی پاکستان کا مقبول ترین سیاستدان ہے، مگر اسے سسٹم نے پرائم منسٹر نہ بننے دیا بلکہ اسے 1.5 سال پہلے جیل میں ڈال دیا گیا۔ خان اور اس کی جماعت 2025 کے آغاز پر مقبول ترین جماعت اس لیے ہے۔ پاکستان کے حالات میں غیر مقبول سیاسی اتحاد کو اقتدار میں بٹھائے رکھنا مملکت پاکستان کے ہرگز مفاد میں نہیں۔ پاکستان اس وقت زیادہ اچھا لگتا ہے جب وہ قومی سطح پر درست فیصلے کرتا نظر آتا ہے۔